ओम शांति। एक बात सदा कही जाती है कि अपनी चिंताओं को अपने प्रभु को समर्पित कर दीजिए। अपने अंदर कोई भी बोझ लेकर ना जिए, बोझों को ईश्वर को दे दीजिए, क्योंकि स्वयं परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ, जो भी भारी और बोझ है वो मुझे दे दो, मैं सब हल्का कर दूंगा। परंतु बहुतों के साथ में यही होता है कि उन बोझों को लेकर के सारी जिंदगी चलते रहते हैं और जीवन भर कष्ट सहते रहते हैं। उन समस्याओं का बोझ काफी भारी सा होता है, जिस कारण खुश नहीं रह पाते हैं। आइए हम एक सुंदर सी बात को सुनते हैं और समझते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह से जिएं। ऐसी एक बात है जो मुझे याद आ रही है। एक बूढ़ी सी माता सर पर एक बड़ी भारी सी पोटली लिए जा रही थी, हाथ में थैले थे, पता नहीं कहाँ जा रही थी। रास्ता बिल्कुल सीधा सा था और दूर दूर तक कहीं से कहीं तक कोई भी गांव या कोई ऐसा स्थान जहाँ पे वो पहुँच सके नहीं था। काफ़ी लंबी यात्रा में निकली थी वो बूढ़ी सी माता, परंतु काफ़ी थकी सी लग रही थी। रास्ते से एक गाड़ी गुजर रही थी जो काफ़ी बड़ी सी थी और उस गाड़ी के चालक ने उस बूढ़ी सी माता पर रहम करते हुए अपनी गाड़ी रोकी और उस माता को कहा कि माँ, आप इतना सारा बोझ लेकर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं उस दूर जगह तक जा रहा हूँ, यदि आप उचित समझें तो आप इस गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपके गंतव्य तक छोड़ दूंगा। उस माँ ने उस व्यक्ति की बात मान लिया और उसकी गाड़ी में पीछे जगह थी, वो बैठ गई। गाड़ी चालक ने अपनी गाड़ी चालू किया, वो सामने था और वो चलता रहा। गाड़ी चलने लगी। लास्ट में वो जगह आ गई जहां उस बूढ़ी माँ को उतरना था। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोककर उस बूढ़ी माँ से कहा, अब आपकी जगह आ चुकी है माँ। परंतु एक अद्भुत सा दृश्य देखा। वो दृश्य कुछ ऐसा था, पीछे काफी जगह थी, लेकिन उस बूढ़ी सी माता ने अपने सिर से पोटली निकाली ही नहीं थी। पोटली को सिर पे ही धारण करके रखा हुआ था। उस व्यक्ति ने पूछा कि इतनी सारी जगह थी, आपको यहाँ पे इस ट्रॉली पे कहीं भी रख देना था, आपने इस बोझ को यहाँ क्यों रखा? तो वो बूढ़ी सी माता क्या कहती है, बेटा तुमने मुझ पर एक रहम तो कर ही दिया था कि तुमने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। तुम मेरा बोझ तो ढोते ही ढोते, परंतु मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी पोटली का भी बोझ ढो, तो मैंने उसे अपने ही सिर के ऊपर रखा। अब बात कितनी समझने वाली है। पोटली सिर पर रहे या नीचे रहे, क्या ड्राइवर को वजन लगेगा? कितना भार होगा उस पोटली का? ट्राली पे रखी हुई पोटली या सिर पर रखी रहे पोटली, फर्क तो पड़ता नहीं है। परंतु ऐसी बुद्धि उस माता की गई और उन्होंने सोचा कि नहीं, हम सिर के ऊपर ही पोटली रखते हैं। उस सारे सफर में वो कितना मजा कर सकती थी, हल्के से हल्के होकर के बैठ सकती थी, पर इस वजन के कारण पूरे टाइम उसका सिर दर्द करता रहा। आप समझ पा रहे हैं ना? ऐसी ही घटनाएं हम लोगों के साथ में भी होती हैं। बस ऐसा ही हम भी करते हैं। उस बूढ़ी माता की तरह भगवान को बोझ दे लेने से उन्हें वो भारी नहीं लगेंगे, बल्कि आपको हल्का लगेगा। परंतु हम उस बूढ़ी माता की तरह गलती कर बैठते हैं, अपनी समस्याओं को ईश्वर को देते ही नहीं है और खुद ही ढोते रहते हैं, अपने सिर के ऊपर पकड़े रहते हैं। तो वो भी क्या कर सकता है? और फिर कहते हैं भगवान रहम नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे प्यारे से बच्चों,
अपनी सारी परेशानियों को तुम मुझे दे दो और हल्के होकर जीवन को जियो। सदा याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आइए हम ईश्वर की इन बातों को समझें और समझते हुए एक बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम करें कि जीवन के बोझों को, लाइफ की प्रॉब्लम्स को यहाँ ना रख के, हम यहाँ रखते हैं ना, यहाँ रखते हैं ना, बोझ सारा हमारा माइंड पे होता है, हम यहाँ ना रखकर उनको दे दिया करें। अच्छा, अपने जीवन के बोझों को देकर आप सदा खुशियों का जीवन जिए, निश्चिंत जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।